राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 10वां ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग द्वारका से 18 मील की दूरी पर है। कहते हैं किसी समय उस स्थान पर दारुका नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो मां पार्वती के वरदान से इतनी अभिमानित हो गई थी, उसको वरदान था कि वो जहां भी जाती एक पूरा वन उसके साथ चलता, क्योंकि उस वन की देखरेख का सारा भार मां पार्वती ने उसको वरदान स्वरूप दिया हुआ था। वो इतनी अभिमानी हो गई कि उसके जो राक्षस थे वो जाकर ऋषियों को मारते, उनके यज्ञों को विध्वंस करते। सारे ऋषि एकत्रित होकर महर्षि औरव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए। तब महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दिया कि जो भी राक्षस पृथ्वी पर आकर किसी धर्म के कार्य में बाधा पहुंचाएगा, किसी ऋषि को मारेगा, तो वो स्वयं भी मर जाएगा। अब राक्षस अगर किसी को मारते तो स्वयं भी मरते। इसी भय से राक्षस लौट जाते। जब देवताओं को पता चला कि राक्षस कमजोर हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, देवताओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। वो सब भागकर दारुका के उस वन में आ गए, क्योंकि वो वन बहुत सुरक्षित था। अब दारुका ने कहा, मुझे मां पार्वती का वरदान है, मैं इस वन को कहीं भी ले जा सकती हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो सब राक्षसों को लेकर उस वन को सागर के बीच में ले गई और वो सब राक्षस सागर के भीतर रहने लगे। कुछ दिनों बाद कुछ नावें उधर से निकली जिसमें बहुत से मनुष्य थे। उन राक्षसों ने उन सब मनुष्यों को पकड़ लिया और अपने कारागार में डाल दिया। उनमें भगवान शिव का एक जनेऊ और रुद्राक्षधारी त्रिपुंडधारी सुप्रिय नाम का वैश्य भी था। वो नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करता, उनकी भक्ति करता। तब किसी ने राक्षसों को बताया कि वो तपस्या कर रहा है, उससे तुम्हारा अंत हो जाएगा। जैसे ही दारुका अपने राक्षसों के साथ उसके निकट पहुंची, तुरंत भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग वहां प्रकट हुआ, जिसके चारों तरफ मंदिर भी बना हुआ था। भगवान शिव उसमें से निकले और कहा कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुमने मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। दारुका ने तुरंत मां पार्वती को पुकार की कि हमें बचाइए, मेरे कुल को बचाइए। भगवान शिव ने सुप्रिय को कहा कि आज से इस वन में मनुष्य भी निवास करेंगे, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं किसी राक्षस को नहीं छोड़ूंगा। मां पार्वती ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि मैंने इसको वरदान दे रखा है, ये भी मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रखती है, आप ऐसा कीजिए जिससे ये आपस में लड़े भी नहीं और प्रेम से रहें। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आज के बाद तुम मानवों पर अत्याचार मत करना और मैं यहाँ परिवार सहित उपस्थित रहूंगा। तभी से भगवान शिव परिवार सहित नागेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हैं। भगवान शिव ने कहा, इनमें से जो भी मेरे सच्चे हृदय से दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती पद को प्राप्त होगा। उसी दिन से सब प्रेम प्यार से रहने लगे, सब भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान नागेश्वरनाथ उनके रखवाले बने और उनका जीवन स्वस्थ एवं खुश रहने लगे और सिर्फ शिव की भक्ति करने लगे। आप भी कभी आपको मौका मिले, भगवान नागेश्वरनाथ के दर्शन कीजिए, देखिए आपका मन कितना प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न होगा। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।